भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के बेरिया गांव में शुक्रवार देर रात्रि आपसी विवाद में युवक द्वारा तलवार से हमला कर 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिनका इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में किया जा रहा है। घायलों में महिला की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घायल आनंदी मंडल ने बताया कि घर में वह लोग सो रहे थे, जहां शुक्रवार की देर रात्रि रिश्ते में पोता बाजो मंडल के द्वारा घर पर आकर तलवार से हमला कर दिया गया, जिसमें उनकी पत्नी लालो देवी, उनका 9 साल का पोता घनेश्वर मंडल हमले में घायल हो गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां महिला की हालत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं घायल का कहना है कि उन्हें किसी बात की दुश्मनी पोते के द्वारा क्यों हमला किया गया वह नहीं समझ पा रहे। वहीं ग्रामीणों ने दबी जुबान में बताया कि जमीन विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं घटना के बाद नाथनगर थानाध्यक्ष मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है, परिजनों द्वारा लिखित आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना खाली जाग शुरू के गलगद्दी है लगले छबे कौन चीज से मारा? कटाने रे कटा हाँ कतिल कौन मार रहा था? मैं की तो भुलाई हो जैसे गति से बाजो? हाँ बाजो। कौन है आपका वो? पोता। काहे मारा? बलजोगरी। कोई विवाद भी था? ना तब कोई विवाद नहीं। कई आदमी को मारा? 3 आदमी को। किसको किसको? हमरा मार लगे, हमरा पत्नी के मार लगे, पोता के मारे गए। कोई कारण नहीं था? कोई कारण नहीं। भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड में संचालित प्राथमिक विद्यालय अम्बा कन्या में पदस्थापित सहायक शिक्षिका मीनाक्षी कुमारी द्वारा वर्ग कक्ष में बच्चों को पठन पाठन कराते हुए एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शिक्षिका मीनाक्षी कुमारी द्वारा बच्चों को जिस तरह से अंग्रेजी और हिंदी शब्दों का ज्ञान प्राप्त कराया जा रहा है वो काबिले तारीफ। बच्चों को खेल खेल में शिक्षिका द्वारा सब्जियों एवं अन्य उपयोगी सामानों का अंग्रेजी शब्दों में नाम और उसका हिंदी रूपांतरण समझाया जा रहा है। बता दें कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चों के लिए खेल खेल में पढ़ाई ज्ञानवर्धक साबित हो रहा है। सूबे के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित सरकारी विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों के पढ़ाने के तौर तरीकों पर आए दिन सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन उनमें से शिक्षिका मीनाक्षी एक मिसाल कायम कर सूबे की शिक्षा व्यवस्था में 4 चांद लगा रही हैं। शिक्षण के अनुभव से ये देखा है कि बच्चे खेल कूद के माध्यम से बहुत ही जागरूक होकर और तत्परता से कोई भी कठिन से कठिन चीज़ों को बहुत सरलता से वो सीख लेते हैं, चाहे वो इंग्लिश के शब्द हों या गणित हों। वो खेल के माध्यम से बहुत ही जल्दी उस चीज़ को वो लोग कैच करते हैं और बहुत सहज भी महसूस करते हैं विद्यालय में। लेकिन पटना तक आवाज़ चल गई है आपकी, क्या लग रहा है इस बार 2 शिक्षक का आपकी कन्या, दोनों कन्या के ही नाम आ रहे हैं सामने में, शाहकुंड कन्या, अम्बा कन्या, क्या लग रहा है इस बार आपके अंदर से क्या फील आ रही है, क्या महसूस हो रही है? महसूस और फील तो ये हो रही है कि जो सरकार का सोचना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए बिहार में, और हम लोग का जो नाम गया है, तो हमें बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि हमने कहीं ना कहीं सरकार के इस कार्य में सहयोग दिया है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाने की पूर्णतः प्रयास किया है विद्यालय में। ये है कि बच्चों को मीनाक्षी मैडम जो है वो मतलब अपनी एक्टिविटी के द्वारा, स्पेशल एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को शिक्षण कार्य का संपादन करते दुर्घटना, डूबने या सर्पदंशन के शिकार हुए लोगों को किस तरीके से फर्स्ट एड और CPR सहित स्ट्रेच के सहायता से बचाया जाए, इसे लेकर आज भागलपुर जिले के प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम के तहत शहर के एक निजी बैंक में वहां के कर्मचारियों को जागरूक किया गया और CPR देने के तरीके बताए गए। उसके साथ ही किस प्रकार से घरेलू सामानों से स्ट्रेचर बनाया जाए, इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन कर बताया गया। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि दुर्घटना में घायल हुए लोगों को ज्यादा से ज्यादा बचाया जा सके, इसको लेकर पूरे शहर में यह अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बैंकों के साथ साथ शहर के चौक चौराहों पर भी लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को दुर्घटना के बाद बचाया जा सके। कहीं रोड हो, कहीं कोई किसी का ड्राउनिंग हो, कोई डूब गया हो, आग लग गया हो या हार्ट अटैक आ गया हो, तो उस समय ज़रूरी नहीं कोई डॉक्टर ही उपलब्ध हो। तो वैसे कंडीशन में कोई अनट्रेंड, अप्रशिक्षित आदमी के द्वारा
जो फर्स्ट उपचार किया जाता है उसको हम लोग फर्स्ट एड कहते हैं। ये जान बचाने, ये फर्स्ट एड का जो एम होता है वो ये होता है कि या तो हम लोग जान बचाएं या जान बचाने के क्रम में जो डैमेज होता है उसको कम से कम पहले से कम हो जाए। इसके बारे में हम लोगों ने सारे बैंक के कर्मचारियों को, जो पर्सन हैं उनको हम लोगों ने जानकारी दिया। फिर CPR के बारे में बताया। प्रत्येक नागरिक CPR को जाने और ऐसा जानकर वो ऐसे 30 आदमी को 100 में बचा सकता है जो नहीं बचने वाला था सिर्फ CPR को देखकर। आज हम लोगों ने CPR और स्ट्रेचर बनाने के लिए फर्स्ट एड के बारे में बताया और यह कारवां चलता रहेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्म दिवस के मौके पर गौशाला परिसर स्थित हॉल में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन कहलगांव विधायक पवन यादव सहित बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस की खुशी में ब्लड डोनेशन कैंप और प्रधानमंत्री की जीवनी पर प्रदर्शनी भी लगाई गई। आज विश्वकर्मा पूजा भी है आरो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के आज जन्मदिन भी है और हमरा सनी सब ने मिली करी के पूरे देश सेवा पखवाड़ा के रूप में 17 तारीख से लेकर 2 तारीख तक मनायर काम कर रहे छे पूरे देश में। आज कार्यक्रम है कि हम सबों ने माल्यार्पण किए और मोदी जी के उम्र के लिए हम सबों ने बोले कि भाई दीर्घायु हो, हम सबों का भी उम्र मोदी जी के साथ जुड़ जाए और सेवा कर रहे हैं पूरे देश में सबों ने। और अभी यहाँ ब्लड डोनेशन के लिए सभी हमारे युवा भाई पहुँचे हुए हैं, युवा कार्यकर्ता दीदी लोग हैं, हमारे सभी गार्जियन हैं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हम सबों के गार्जियन महोदय सबों ने आए हैं। आज कार्यक्रम को हम लोग सफल बना रहे हैं। ब्लड डोनेशन कब से शुरू होगा? अभी होगा, अभी तुरंत होने वाला। भागलपुर के APHC ढोल बज्जा की स्थिति इन दिनों काफी दयनीय होती जा रही है, जिसकी जानकारी मिलने पर आज भागलपुर सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने नवगछिया जिला परिषद नंदनी सरकार के साथ ढोल बज्जा अस्पताल पहुंच कर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई स्वास्थ्य कर्मियों गायब मिले हैं। अस्पताल में एक नर्स अनीता कुमारी, मेघनाथ मेहतर उपस्थित, वहीं 2 ANM सोल्टी जायसवाल और जॉर्जिया मिंज टीकाकरण में थे। जिला परिषद नंदनी सरकार ने बताया कि ढोल बज्जा अस्पताल की स्थिति काफी दयनीय है। वहां मरीजों को देखने की जगह बेड, पंखा और लाइट की व्यवस्था नहीं है। बिजली कट जाने के बाद जो भी बैटरी, इन्वर्टर, पंखा की व्यवस्था है वह सिर्फ स्टाफ के शयन कक्ष में लगा है। प्रसव कक्ष के अंधेरे में ही नवजात शिशुओं की किलकारियां बजती है। रात में प्रसव कराने आए परिजनों को अपने घर में इमरजेंसी लाइट लेकर आना पड़ता है। लैब टेक्नीशियन रहने के बावजूद भी लैब बंद रहता है, जहां मरीजों की जांच नहीं हो पा रही है। वहीं शुद्ध पेयजल की भी अभाव बताया जा रहा है। उक्त सभी बातों की मांग करते हुए जिला परिषद नंदनी सरकार के साथ जदयू नेता प्रशांत कुमार कन्हैया ने सबसे पहले एक एम्बुलेंस देने की मांग CS से किया है। वहीं भागलपुर सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई कर 4 दिनों बाद पुनः ढोल बज्जा अस्पताल की निरीक्षण की जाएगी। अगर कोई इमरजेंसी में किसी को डिलीवरी करवाना होता है तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हम लोगों ने सबसे पहले तो मांग किया कि एम्बुलेंस चाहिए और एम्बुलेंस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब हॉस्पिटल गए हम लोग तो हॉस्पिटल का बहुत दयनीय स्थिति था, कोई कर्मचारी वहाँ मौजूद था ही नहीं। आनन फानन में एक NM आई और जब हम लोग हॉस्पिटल निरीक्षण करने गए, हॉस्पिटल में एक कमरा ऐसा था कि उस शयनयान वाला कमरा था और इन्वर्टर उसी रूम में लगा हुआ। हम लोगों ने कहा भी कि यहाँ जो पेशेंट आता है, एक डिलीवरी के लिए पेशेंट भी आया था, वहाँ ना उसको पंखा था ना रोशनी की सुविधा थी। तो जब हम लोगों ने देखा तो इन्वर्टर लगा हुआ था उसके शयन कक्ष। रोगी वाला जिस रोगी को देखा जाता है वहाँ क्या था व्यवस्था? कुछ नहीं था व्यवस्था, लाइन भी कटा हुआ था। इन्वर्टर का सुविधा तो, जनरेटर का सुविधा तो वहाँ होना चाहिए। जानकारी मिली है कि लैब जो है शायद कई महीनों से बंद है, उनके बारे में क्या कहें?
हम सीएस सर से मांग किए कि लैब टेक्नीशियन यहाँ है कि नहीं, बोले कि नहीं लैब टेक्नीशियन है और लैब आपका चालू है। लेकिन जब हम लोग वहाँ जब देखे तो कोई चालू नहीं है। रजिस्टर जब लैब टेक्नीशियन का रजिस्टर जब उल्टाया गया तो अगस्त का उसमें मेंटेनेंस किया गया था, सितंबर का कोई मेंटेनेंस ही नहीं है। पानी के बारे में, पानी का भी व्यवस्था नहीं रहता है, शुद्ध पेयजल। हाँ, पानी का भी व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। क्या बोले सीएस साहब इन सब बातों पर? सीएस सर बोले कि ठीक है मैडम, हम जो भागलपुर जिला अंतर्गत नवगछिया प्रखंड के जहांगीरपुर बेसी में कोसी नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिससे कोसी मादी में भीषण कटाव हो रहा है। बताया जा रहा है कि आज दोपहर करीब 3 बजे 2 ग्रामीण मोहम्मद मुजाहिद और अकीर की घर कोसी नदी में समा गई। मुजाहिद और आकीर की घर कोसी नदी में समा गई। वहीं इरफान, वसीम, जब्बो, जालो, जमाल और बताया जा रहा है कि आज दोपहर करीब 3 बजे 2 ग्रामीण मोहम्मद मुजाहिद और अकीर की घर कोसी नदी में समा गई। वहीं इरफान, वसीम, जब्बो, जालो, जमाल और रकीब का मकान कोसी नदी में हो रहे कटाव की मुहाने पर है, जो कभी भी कोसी नदी में विलीन हो सकते हैं। गांव पर मंडरा रहे कोसी नदी की खतरा से ग्रामीणों दहशत व्याप्त है। वहीं कोसी नदी में हो रहे भीषण कटाव को देखते हुए मोहम्मद इफ्तिखार आलम के साथ अन्य ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग और संबंधित पदाधिकारियों से जल्द बचाव कार्य कराने की मांग की। भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव नगर पंचायत चुनाव नामांकन के 7वां दिन शनिवार को 3 मुख्य पार्षद और पार्षद समेत 19 ने प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। मुख्य पार्षद पद पर संजय कुमार गुप्ता, प्रदीप कुमार सिंह और शाहजहां ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। वहीं पार्षद के तौर पर वार्ड नंबर 1 से अंगूरी बेगम, वार्ड नंबर 2 से मोहम्मद आरिफ, वार्ड नंबर 3 से आजाद, वार्ड नंबर 4 से मणिकांत मंडल, मोहम्मद आजाद, वार्ड नंबर 5 से शहनाज खान और नेहा रंजन चौधरी। घर का काम रुका हुआ है, उसको देखने वाला भी तत्काल में कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात, शिक्षित पार्षद वहाँ नहीं है। आपको आवेदन लिखाना है तो वो दूसरे को पकड़ेगा, और मेरे पास वो नहीं है। अगर आवेदन लिखना तो हम ही लिख देंगे, भाई पर बीए की वो लिख देगी। आप जाते हैं जनता के बीच, तो कैसा रुझाव अपने? अब रुझाव तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा, अभी तो सब जीता हुआ कैंडिडेट है।